फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड या फिर प्रोग्रेसिव लर्निंग जिसे कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड भी जो है कुछ क्वेश्चन सीटेट या पीएसटेट जितने भी टेट एग्ज़ाम्स हैं उसमें आते हैं साइकोलॉजी में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या फिर हम कहते हैं जिसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन वो क्या है। जब हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्राम क्या है, जिसमें बच्चे को जो है सेंटर में रखा जाता है। एक तो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ टीचिंग है जिसमें जो है टीचर जो करवाएगा उसमें टीचर जो है वो सेंटर में होता है, जो टीचर करवाएगा वही बच्चा करेगा और बच्चा जो है वो टीचर जो है वो हमेशा ही बच्चे को अपनी तरह से चलाएगा। चाइल्ड सेंटर में भी यही है कि बच्चे ने कहना तो मानना, ओबे तो करना है टीचर को, लेकिन उसमें जो है बच्चे का मेन रोल होता है और बच्चे को देखा जाता है कि बच्चे की हमने क्या करनी है, डेवलपमेंट करनी है, बच्चे को इम्प्रूव करना है और उसे किस वे से किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाने के कारण जो है हर एक बच्चा जो है वो उसकी जो मेंटल एबिलिटी है या उसकी जो लर्निंग पावर है या उसकी जो ग्रास्पिंग पावर है वो अलग अलग होती है। तो टीचर ने किस वे से बच्चे को समझाना है, कौन सा बच्चा जो है किस वे से समझ रहा है, उसने कौन सा मेथड यूज़ करना है ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। जैसे प्ले वे मेथड हो गया, प्ले वे मेथड तो चलो छोटे बच्चों के लिए लिया जाता है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा सके, प्रोग्रेसिव मेथड हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, असाइनमेंट्स हो गई, सेमिनार्स हो गए। तो इस वे से जब बच्चों को पढ़ाया जाता है जिसमें बच्चा जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है और अपने चॉइस से काम कर सकता है, ठीक है। प्ले बेस्ड भी ये हो सकता है, उसे चाइल्ड सेंटर या प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहा जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, बच्चे की प्रोग्रेस की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर हम बात करें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या है, हर एक बच्चे को एजुकेशन राइट है कि वो बच्चा जो है वो एजुकेशन गेन कर सकता है। जैसे 6 से लेके 14 ईयर्स तक जो है RTE एक्ट बना हुआ है 2009 का। ये भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि RTE एक्ट जो है कब बना था, 2009 में बना था, 6 to 14 ईयर्स के लिए बना था, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे एक्ट्स के बारे में, लेकिन अब हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं जिसमें हर एक व्यक्ति को हर एक बच्चे को एजुकेशन राइट है ताकि वो ग्रो कर सके, वो डेवलप कर सके और एजुकेशन जो है वो ले सके और हर एक कंसेप्ट्स को जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। तो ये क्या है, हम कैसे इन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, हम ग्रुप वर्क से कर सकते हैं कि बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके, बच्चे की सोशल स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो सके, बच्चा जो है वो डिफरेंट वे से सोच सके। जैसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं ना कि ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए कि एक जो है बच्चे को कंसेप्ट दे दिया और सभी बच्चों को कहा कि उस पर जो है सोचो और जो आइडियाज़ आएंगे सभी बच्चों के वो एक ब्लैक बोर्ड पर लिख लिए, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या कंक्लूजन निकलता है। तो इसी तरीके से इस वे से जब हम पढ़ाते हैं वही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है, जो कि हमारे इंटरेस्ट को बढ़ाता है। जो हम प्लान करके बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रेफरेंस दी जाती है, जब बच्चों के आइडियाज़ को प्रेफरेंस दी जाती है, वो जो लर्निंग होती है वही चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होती है और इससे जो है बच्चा ज़्यादा सीखता है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग उसकी होती है, क्योंकि चिल्ड्रन जो है वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है, खुद बनाता है। अब मेन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्यों कहा जाता है, एमएड में पढ़ाया जाता है कि बच्चा जो है उसने जो है खुद नहीं सीखना, उसने क्या करना है, ड्रॉ आउट। आपने भी डेफिनेशन पढ़ी हुई होगी महात्मा गांधी जी की, जिसमें बोला गया है कि बच्चे के नॉलेज तो सब अंदर ही है, हमने क्या करना है, ड्रॉ आउट करना है, बाहर निकालनी है जो उसके एबिलिटी है। एजुकेशन जो है वो बच्चे को जो है इम्प्रूव करती है, उसके अंदर की एबिलिटीज़ को जो है बाहर निकालती है और निखारती है। तो इसी तरीके से हम सोचते हैं कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन जो देखा जाए तो मेन एजुकेशन का मेन फोकस ये होता है कि बच्चे की जो एबिलिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ तो बच्चे के अंदर ही हैं, उस एबिलिटीज़ को, उस लर्निंग को हमने बाहर निकालना है कि वो बच्चा जो है किस चीज़ में कैपेबल है। और जब हम ये देखते हैं इसे ही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहा जाता है। तो अगर हम देखें करैक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की मेन एम क्या है, क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं इसके, सबसे पहला क्या है, फ्रीडम। इसमें बच्चे को फ्रीडम दी जाती है। पहले ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था कि टीचर ने अगर सम करवा दिया इस फॉर्मूले से ही करना है, ठीक है, लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या होता है, बच्चे को सोचने की फ्रीडम दी जाती है, बच्चे ने क्रैमिंग नहीं करनी, उसने अपनी नॉलेज को क्या करना है, खुद कंस्ट्रक्ट करना है। फिर क्या है, सेल्फ एक्टिविटीज़। सेल्फ एक्टिविटीज़ क्या है, जिसमें बच्चा जो है खुद करके सीखता है। जैसे हमने प्रोजेक्ट मेथड ले लिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ले लिया या कोई भी ऐसा मेथड लिया जिससे बच्चा जो है वो
खुद करके सीखे, ठीक है। फिर है प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट। स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट मीन्स कि कॉन्टीन्यूसली जिससे बच्चे की डेवलपमेंट होती रहे और जो कंसेप्ट उसने खुद करके सीखे होंगे ना वो कभी भी लाइफ टाइम में नहीं भूलेगा, ठीक है। क्रैमिंग करेगा तो वो सब भूल जाएगा। इसीलिए हमें ऐसे प्रोजेक्ट मेथड या ऐसे वेज यूज़ करने हैं, ऐसे मेथड यूज़ करने हैं जो कि बच्चे की डेवलपमेंट करे। तो ये कब होगा? जब हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है बच्चे को देंगे। फिर इससे क्या होता है कि बच्चे की इंटरेस्ट और नीड्स जो हैं वो डेवलप करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं बच्चे को कहूँ कि आपने जो है ना कल ये सारे सम करके आने हैं, तो बच्चा जो है उसका मन कई बार उसकी जो नीड्स हैं, उसका जो इंटरेस्ट है वो अराइज़ नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कि देखते हैं कि बच्चा जो कितने बच्चे जो हैं पूरे सम करके आते हैं, तो एक कंपटीशन या फिर कुछ ऐसे बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप करना है ताकि बच्चा कर पाए, या कंसेप्ट क्लैरिटी ही बच्चे की इतनी हो जाए कि बच्चे का खुद मन करे कि वो सारे सम्स या जो भी क्वेश्चंस हैं वो खुद सॉल्व करके आए। तो जब उसका मन खुद करेगा तब वो जो है अच्छे से कर पाएगा, कोई भी कंसेप्ट जो है उसका अच्छे से तभी क्लियर हो पाएगा, तभी वो सीख पाएगा। तो इसीलिए जो है उसके इंटरेस्ट को डेवलप करना, उसके नीड्स को डेवलप करना, ये जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मेन एम है। नेक्स्ट है एजुकेशन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। एजुकेशन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस क्या है कि हमने ऐसे बच्चे को एजुकेशन देनी है जिससे बच्चे के एक्सपीरियंस जो है वो डेवलप हो, ठीक है। बच्चा एक्सपीरियंस करे खुद। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले सकती हूँ कि अगर मैंने बच्चे को बोला कि बेटा आप ना पार्लियामेंट का मॉडल बनाओ, तो उसमें जो है वो सारा देखेगा पार्लियामेंट कैसी होती है, ठीक है, कौन कौन से हाउसेज होते हैं। तो जब वो खुद करके सीखेगा तो कभी उसको जो है भूलेगा नहीं। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा ना कि कितने हाउसेज होते हैं, अपर हाउस कौन सा है, लोअर हाउस कौन सा है, तो वो कभी भी नहीं भूलेगा। क्यों नहीं भूलेगा? क्योंकि उसने खुद वो किया है। जो बच्चा खुद करता है वो कभी नहीं भूल पाता। तो यही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मेन एम है कि हमने बच्चे को क्रैमिंग नहीं करवानी, हमने जो है ट्रू नॉलेज इनकलकेट करनी है बच्चे में, ताकि बच्चा जो है खुद करे और खुद सीखे, उससे बच्चे की डेवलपमेंट ज़्यादा हो पाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं, कि हमने सबसे पहले क्या देखना है, बच्चे की क्या ज़रूरत है, किस एज लेवल पे है बच्चा, बच्चे का IQ कितना है, बच्चा कितना सीख पा रहा है। क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि उस बच्चे ने जो है पूरे सम सॉल्व कर लिए तो आप भी करो। हमने कभी भी कंपेयर नहीं करना बच्चों को। हमने क्या करना है कि बच्चे को उसके लेवल पर जो है काम करवाना। जैसे एक बच्चा जो है वो मैथ्स में अच्छा है, एक बच्चा जो है SST में अच्छा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चा जो है एक काम में ही अच्छा होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं और कई बच्चे जो हैं वो गेम्स वगैरह में अच्छे होते हैं। तो हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, इसीलिए हमें क्या देखना है, बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है और बच्चे की नीड क्या है, ठीक है। फिर आगे है एक्टिव सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से क्या होता है कि हमारी सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग होती है, कि हम खुद करके बार बार सीखते हैं और इससे एक्टिव लर्निंग होती है। वेल डिज़ाइंड लर्निंग इन्वायरमेंट, और हमारा इसमें जो है लर्निंग इन्वायरमेंट ऐसा होता है जो कि वेल डिज़ाइन मीन्स कि इससे बेटर मेथड नहीं माना जाता। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से बेटर मेथड नहीं माना जाता, क्योंकि बच्चा जो है इसमें खुद इन्वॉल्व होता है, खुद एक्टिव होता है, और जब हम खुद एक्टिव होंगे तो हम ज़्यादा सीख पाएंगे, राइट। जो आगे सोशल मेथड है, वो सोशल लर्निंग जो है वो हमारा मेथड भी है और हमारी गोल भी है। मीन्स कि हमें क्या करना है, बच्चे अच्छे से सीखें। इसके लिए बच्चे जब सीखेंगे, ये हमारा गोल भी है और ये हमारा मेथड भी है और ये हमारा एम भी है। नेक्स्ट है ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ परफॉर्मेंस एंड एबिलिटी। अब देखो, नैरो अंडरस्टैंडिंग क्या है कि हमने बच्चे को कह दिया बेटा 2 + 2 क्या है, 4 होते हैं। अब ब्रॉडर क्या है कि बच्चे को खुद हमने करने को दिया कि बेटा ये देखो, हमने दिखाया बेटा ये 2 एप्पल हैं, ये हमने इसमें और 2 एप्पल ऐड किए, बेटा कितने बने। तो ये जब हम करते हैं वो क्या होते हैं, हमारी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, जिससे बच्चे की ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होती है। नैरो अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, हमने सीधे ही बोल दिया बेटा 2 + 2 4 होता है, तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा जब तक आप उसको करके नहीं बताओगे। जब हम उसे करके बताते हैं, उससे जो है बच्चे की लर्निंग होती है, या बच्चा खुद करता है। जैसे हमने बोला ना कि अभी 2 एप्पल्स लिए, ठीक है, 2 से और दिए कि बेटा इसमें ऐड कर, वो जब खुद करेगा तब उसकी लर्निंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, इससे जो है हम बच्चे के परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हैं और बच्चे को इनकरेज कर सकते हैं। असेस कैसे कर सकते हैं कि बच्चे ने सीख लिया 2 + 2 या फिर जो एप्पल्स रखे थे उसको ऐड इजीली कर लिया, फिर आगे से आगे जैसे बच्चा जो है बड़ा होता जाएगा, उतना ही जो वो बच्चा है और बिना उसके भी कर पाएगा। मीन्स कि अब उसको बाद में एडिशन के लिए एप्पल्स की ज़रूरत नहीं होगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन या जो भी सम्स है वो इजीली कर पाएगा अगर उसको जो है हमने
पहले इस वे से करवाया है। और इससे जो है हमारा कम्युनिटी इन्वायरमेंट बढ़िया बनता है, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनता है। जब क्लासरूम में अगर टीचर जो है एज अ फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड रहे तो उससे बच्चा जो है ज़्यादा सीखता है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जो टीचर है वो फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड होता है, ये क्यूटेशन भी है। सो नेक्स्ट अगर हम इसके बेसिक प्रिंसिपल्स देखें तो सबसे पहला है कि ओरिएंटेशन ऑन द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। ये हमने देखा ही है कि बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, हमने क्या करना है, सेल्फ रेगुलेटिंग लर्निंग करनी है जिससे बच्चा जो है इनकरेज हो सके। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ऐसे डिज़ाइन का होना चाहिए जैसे बच्चा जो है उसकी डेवलपमेंट हो सके और वो अपने ही सेल्फ डायरेक्टेड मैनर जैसे वो करना चाहे वैसे लर्निंग कर सकता है। और सोशल लर्निंग जो है वो हमारा मेथड भी है, हमारा गोल भी है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो बच्चे की नीड्स हैं उसे पूरा करने के लिए ये मेथड जो है वो बेस्ट है, ठीक है, ताकि बच्चा जो है खुद करके सीख सके। इसीलिए जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अपनाई गई है। अब मेन क्या होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में हमें कौन कौन हेल्प करता है? एक तो बच्चा तो होता ही है, बच्चा किस किस से सीखता है? अपने एजुकेटर्स, दैट मीन्स अपने टीचर से सीखता है, ठीक है। फिर पीर ग्रुप जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, अपनी फैमिली से सीखता है, या फिर जो उसकी प्रीवियस नॉलेज होती है। सबसे पहले जो है प्रीवियस नॉलेज होगी तभी सीख पाएगा। अगर बच्चे को 1 पता होगा तभी उसे 2 का पता चलेगा ना। तो इसी तरीके से प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। एजुकेटर जो है उसकी हेल्प करते हैं, पीर्स हेल्प करते हैं और फैमिली, जिससे जो है बच्चे की डायरेक्ट लर्निंग होती है, मतलब वो सीख पाता है, पर्सनलाइजेशन हो पाती है और कहीं पे भी जो है वो सीख पाता है, एनी टाइम एनीवेयर। मीन्स कि ये नहीं है कि हमारी लर्निंग जो है सिर्फ स्कूल में ही होती है या हमारी जो है हमेशा फॉर्मल लर्निंग होती है, नहीं, कई बार हमारी इनफॉर्मल लर्निंग भी होती है। इनफॉर्मल लर्निंग जैसे कि हम बाहर जा रहे हैं, हमें किसी ने कोई चीज़ सिखा दी, या घर में हम कुछ सीख रहे हैं, हम खाना बनाना ही सीख रहे हैं, तो ये भी क्या है, हमारी लर्निंग है, ठीक है। हम कहीं पे भी लर्न कर सकते हैं, कहीं पे भी सीख सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर। और ये जो इससे क्या होता है, बच्चे की डायरेक्ट लर्निंग होती है और तभी बच्चा सक्सेस कर पाता है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजुकेशन है जिसमें बच्चा जो है खुद करके सीखता है। जब बच्चा जो है वो अपने वे से लर्न करता है तो उसकी लर्निंग जो है वो ज़्यादा हो पाती है। तो आज हमने जो है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की है। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।